तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस वीडियो में हमारा जो फिज़िक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका 8th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कल जो हमने किया था वो हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गया था, और मैंने कहा था पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे हमारा सीरीज़ या और पैरेलल जो हमारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं रेजिस्टेंसेस को जब सिलेक्ट करते हैं उसके बेस पे। तो भी एक पहले मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो सारे आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिवाइज कर रहा है। तो पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं कि एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो अब हमें पहली चीज़ क्या निकालनी है? तो पहली चीज़ जो है हमारी वो है टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरा जो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑल्सो एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑल्सो। अब पहले हमें ये निकालने के लिए, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें ये पहचाना होता है कि हमारा सर्किट कौन सा है। ये यहाँ पे सीरीज़ है, पैरेलल है। तो अब जो भी आपको सर्किट डायग्राम गिवन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीरीज़ में हो या सिर्फ पैरेलल में हो। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आपस में। और ये करने के लिए हम पहले इन्हें नेम देते हैं। जैसे हमारा ये 7.2 ओम वाला है R1, 8 ओम वाला है R2, 12 ओम वाला है R3। तो अब हमें साफ पता चल रहा है जो हमारा ये R2 और R3 है ये पैरेलल में है। कैसे पता चल रहा है पैरेलल में है? मैंने बताया था पैरेलल हमेशा तब पता चल पाता है हमें कि इफ़ द टू रेजिस्टेंसेज आर बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, तो हम कहेंगे वो पैरेलल में है। तो ये R2 एंड R3 तो पहले हम निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12। 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम हमारा 24 आएगा और ऊपर 5, 3 + 2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारा क्या हो गया? 24/5। अभी आप इसे इतने ही छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 और R, अभी जब सर्किट हमारा होगा तो ये 24/5 जो है ये सीरीज़ में आ जाएगा इसके। ये जो हमारा सर्किट है आप रीड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ एक सिंपल एक ये ऐसे आ जाएगा बस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24/5, और ये ऊपर का हट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा इस सीरीज़ में आ जाएगा। तो 24/5 और उसे हम सीरीज़ में निकालने के लिए RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस RP, यानी जो भी अपना आया है। RS इज इक्वल्स टू R1 गिवन है हमें 7.2 और यह आया 24/5। तो RS इज इक्वल्स टू 72/10, ये मैंने डेसिमल हटा दिया ऊपर का, प्लस 24/5, 72 प्लस 48। तो आंसर आ गया हमारा 70 + 40 110, 120/10, यानी 12 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये जो इस सर्किट का निकल के आया है, ठीक है। अगला हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ निकालनी है, वो है हमारा टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा सर्किट में, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो है टोटल, V क्या है हमारा 6 वोल्ट्स। कैसे पता चला? ये अभी हमें ऊपर गिवन है। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 12 ओम। ओम्स लॉ से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V/R। तो I इज इक्वल्स टू V इज 6/12, दैट इज 0.5 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, इसमें क्या पूछा गया है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब ये R1 जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास करंट आ चुका, I कितना है 0.5 एम्पियर। R1 कितना है हमारे पास 7.2 ओम, ये ऊपर हमने गिवन है ना R1 7.2 ओम। तो अब जो हमारा V आएगा पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 7.2। तो आंसर आ गया हमारा 3.6 वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया।
ठीक है, तो अब तीनों आंसर आ गए और इससे आपको ये सारे एक बार जो कॉन्सेप्ट अभी हमने न्यूमेरिकल्स वाले पढ़े बहुत आपको पता चल गए होंगे। ओम्स लॉ भी अब हमने इसमें पढ़ लिया, हमने इसमें रेजिस्टेंस सीरीज़ का फॉर्मूला भी लगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला भी लगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जो इस चैप्टर का हमें आज मेन टॉपिक पढ़ना था वो क्या था, वो है आज जो हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे, मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक आपका हाई रेजिस्टेंस वायर है और इसमें से आपने करंट पास किया, तो अगर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो करंट आगे नहीं जाने देगा और उस करंट को वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो वायर है हमारा ये बहुत हॉट हो जाएगा। तो ये वायर किसकी वजह से हॉट हुआ? करंट की वजह से, और इससे हीट निकली, तो इसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा बताऊं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लिया हमने नाइक्रोम वायर, तो जो रेजिस्टेंस का इसमें है ये उसकी वजह से वो करंट की वजह से हीट निकलती है और ये हॉट हो जाता है, ठीक है, ये वायर। तो अब हमें ये पता चला इससे कि हमने किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में, फॉर एग्जांपल कौन सा मैंने आपको बताया, नाइक्रोम वायर, इसमें हमने करंट पास किया तो जो रेजिस्टेंस वायर है हमारी, ये रेजिस्टेंस वायर ये हॉट हो गया, ठीक है, और इसने हीट प्रोड्यूस की। सो यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें क्या कन्वर्जन होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी होती है से किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी हीट एनर्जी में, क्योंकि ये हॉट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका। तो अब ये जो हमारा ये फिनोमेना है इसमें हमारा रेजिस्टेंस का रोल आ रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस का रोल होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेम वैसा होता है जैसे फ्रिक्शन का होता है हमारे रियल लाइफ में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था या आई थिंक फिजिक्स में ही बताया था कि जब रब करते हैं हम किसी चीज़ को तो उसमें हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन जनरेट होने से थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। वही काम यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। करंट जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक का बेसिक से बताया। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर कि क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस है और हमें करंट फ्लो करवाना है तो करंट को काम करना पड़ेगा जिससे वो फ्लो होता रहे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो वर्क क्या होगा उसका, तो अगर हमारा कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, वायर का रेजिस्टेंस है आर और ये टाइम टी सेकेंड्स के लिए फ्लो कर रहा है, तो जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस वी के साथ, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू आता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी जब पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया था। आई का फॉर्मूला हमें पता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी और यहाँ पे क्यू की जगह रख देंगे हम आई टी, और वी भी हमें पता है क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी, तो W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हमारा निकल के आया है W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये आया है हमारा वर्क डन का, कि इतना वर्क हो रहा है जब एक करंट को पास कर रहे हैं एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस है R। तो अब ये जो हमारा वर्क हो रहा है ये हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस, क्योंकि जो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक काम हमारा इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है ये सारा एनर्जी कंज्यूम करने में हुआ है, और जो एनर्जी कंज्यूम हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी। दोबारा बताता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि H यानी हीट प्रोड्यूस, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आया है कि हीट प्रोड्यूस, ये जूल्स में आएगी हमेशा, और ये जब हमारे आई एम्पियर का करंट फ्लो करता है जब आर रेजिस्टेंस है किसी वायर का टाइम टी सेकेंड्स के लिए, तो जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो होगी H, और यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? पहले तो इसका एक फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम इसे एलैबोरेट करना चाहें तो क्या बताएंगे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमें साफ पता चल रहा है फॉर्मूले से ही। फर्स्ट स्क्वायर ऑफ करंट के, सेकंड रेजिस्टेंस के, और थर्ड है टाइम जितने के लिए करंट हमने पास किया है टाइम के। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमारा ये है हमारा फॉर्मूला जूल्स ऑफ हीटिंग का। अब अगर हम बात करें कि जैसे हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो हीट है वो भी डबल प्रोड्यूस होगी 2x व्हेन रेजिस्टेंस को भी हमने 2 टाइम्स कर दिया। करंट को डबल किया तो कितना होगा 4 टाइम्स, और टाइम को भी डबल किया तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये इफेक्ट डालते हैं सारी चीज़ें, हमारी हीट जितनी निकल रही है उस पर इन 3 चीज़ों का इफेक्ट करता है। या हम ये कह सकते हैं हीट किस किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी, पहले इसी के बारे में हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा कि हमें हीट निकालनी है व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस PD ऑफ 50 वोल्ट। क्या पूछ रहा है हमसे, हमें निकालनी है हीट। तो क्या क्या गिवन है हमें, पहले तो हीट निकालनी है कंफर्म है, हमें चार्ज गिवन है 96,000 कूलम का चार्ज है, 1 आवर में पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का। तो जो हमें मेन चीज़ चाहिए वो सारी हमारे पास हैं, पर हमें बस उन्हें इस क्वेश्चन में से डिराइव करना है। कैसे, अब फॉर्मूले के लिए आई स्क्वायर आर टी चाहिए, यानी आई भी चाहिए, आर भी चाहिए, टी भी चाहिए। तो अब हमारे पास चार्ज है Q और टाइम भी है T, तो इससे हमारा Q और T से I निकल जाएगा। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इज इक्वल्स टू 96,000 अपॉन T, यानी 1 आवर है उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा 26.6 एम्पियर में आया यहाँ पे हमारा आंसर। अब R भी चाहिए इसका, R कैसे आता है हमारा V अपॉन आई से, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R आएगा हमारा, V हमें गिवन है 50 और यह आया हमारा 26.6। तो R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, यह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.87 ओम, पर इतनी वैल्यू चल जाएगी आपकी। ठीक है, अब हीट निकालनी है आई स्क्वायर आर टी, आई जो आया था हमारा 26.6 उसका स्क्वायर करेंगे इंटू R 1.87 इंटू टाइम टेकन 3600 सेकेंड्स, वैल्यू निकल के आएगी आपकी 4788,400 जूल। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने पहले करके रखी थी, और आज आंसर आपका आ गया 4788.4 किलो जूल। इसमें आप करेंगे तो सही रहेगा, हीट प्रोड्यूस्ड आपकी इतनी है। तो ये आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, इसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए। पहले आपको कैसे हमने करंट डिराइव किया वो भी पता चल गया, और फिर हमने कैसे हीट निकाली वो भी पता चल गया, और ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये तो था न्यूमेरिकल। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि कहाँ हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये कहाँ कहाँ हमारा यूज़ हो रहा है और क्या इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं। तो पहला जो आता है इसका, ये होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे आपका ठंड में यूज़ होता है हीटर, या बाथरूम्स में हमारे गीज़र लगा हुआ होता है, ओवन होता है, जिस भी चीज़ जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वो गर्म कर रहा है, वहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूँ गीज़र, ओवन और रूम हीटर्स। सेकंड ये हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? सेकंड यूज़ होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। अभी मैं सब में बताऊंगा कि कैसे हमारा यूज़ होता है। और थर्ड है हमारा टंगस्टन मेटल जो होता है, ये हमारा यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स में। तो उससे आप मतलब निकाल सकते हैं कि वो एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है और वहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लगता है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि जो हमारा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेज में लगता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज सबके घर पे फ्यूज़ होते हैं और ये भी अभी बताऊंगा मैं कैसे लगता है ये, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हाउस की वायरिंग को। वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो यहाँ पे भी हमारा ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो यूज़ होता है। तो यानी घर पे आप अपने घर पे ही देख सकते हैं कि कितना काम आ रहा है। तो ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। और ये फ्यूज़, पहले मैं आपको बता दूँ फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ तो सबके घर में होता है, और कहीं भी आप जाएंगे तो किसी बिल्डिंग या किसी भी शॉप वगैरह में भी सर्किट के प्रोडक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे फ्यूज़ लगा ही हुआ फॉर द प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ये। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमारा काम करता है, ठीक है। ये एक शॉर्ट लेंथ का थिन कॉपर वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है? ये इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में, ये गीज़र वगैरह में कैसे यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह में टंगस्टन मेटल क्यों यूज़ करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, हमारा ये फिनोमेना कैसे होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जो हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं सारा डिटेल में ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। So thanks for watching the video, and if possible please subscribe the channel. Thank you.